तो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं बैटल थ्रू देवन के आने वाले एपिसोड के नावल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम जाए के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जान फॉइलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जामा एम्पायर अभी के लिए बहुत ही बड़े खतरे में है। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो मास्टर योलो जान से कहते हैं अभी के लिए कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बहुत ही बड़े खतरे में है। तो जान अपने आईब्रोस नेट करके पूछता है मास्टर हुआ क्या है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सेंट्रल प्लेन्स की तरह बड़े बड़े मगरमच्छ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बेशुमार सेक्ट्स और एम्पायर है जो कि आपस में एक दूसरे को टोकते रहते हैं। तो मास्टर योलो जान से कहते हैं ओरिजिनली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई भी दंगा फसाद करने वाला नहीं है, लेकिन एक फैक्शन है जिसका नाम प्रोपाउंड लाइन सेक्ट है। उसने बंदे लोग जमा किया है और वहाँ पर जंग स्टार्ट हो चुकी है और छोटे मोटे एम्पायर्स और सेक्ट पर अटैक करने लगा है और इस सेक्ट का मुकाबला कोई करने वाला नहीं है। और एक साल के अंदर अंदर उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के आधे हिस्से को कब्जा किया है। तो जान मास्टर योलो से पूछता है प्रोपाउंड लाइन सेक्ट क्या वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या। तो मास्टर योलो कहते हैं प्रोपाउंड लाइन सेक्ट को नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के टॉप 10 में रैंक किया जा सकता है और ये अनबीटेबल है। इस दफा इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और वो भी तुरंत। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को गेन किया है। तो जान चौंक जाता है और वो कहता है क्या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कोई और मिस्टीरियस फैक्शन इंटरफियर हो रहा है। और जान फिर सोचकर कहता है होल ऑफ सोल। तो मास्टर योलो नोट कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। और मास्टर योलो बोलते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें आई है होल ऑफ सोल के काफी सारे एक्सपर्ट प्रोपाउंड लाइन सेक्ट में अपीयर हो चुके हैं। तो जान मास्टर योलो से पूछता है होल ऑफ सोल नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में क्या करेगा और इतना बड़ा वार किस लिए स्टार्ट करेगा। तो मास्टर योलो बोलते हैं सोल इकट्ठा करने के लिए। तो मास्टर योलो मजीद बोलते हैं सेंट्रल प्लेन्स में फैक्शंस एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इवन के होल ऑफ सोल यहाँ पर वार स्टार्ट करने का जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सिचुएशन डिफरेंट है। तो इसलिए होल ऑफ सोल वहाँ पर डोमिनेट है और इस वजह से वहाँ पर वार स्टार्ट कर चुका है वो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सोल्स पकड़ सके। तो जान पूछता है वो इतने एंजस्टली इस तरह मेथड का यूज क्यों कर रहा है और सोल पकड़ कर वो क्या करेगा। और पास्ट में होल ऑफ सोल चुपके से सोल्स पकड़ता था और इस तरह का कभी वार भी स्टार्ट नहीं किया था उन्होंने। तो मास्टर योलो बोलते हैं होल ऑफ सोल वाली कई मेथड से सोल्स को पकड़ते हैं, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। और पहले जब उन्होंने मुझे पकड़ा था तो वो चाहते थे कि मैं उन्हें ज्वाइन करूं और मुझे पता है कि वो मेरे अल्केमाइज स्किल्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। मैं बस मेडिसिनल पिल ही रिफाइन कर सकता हूं, लेकिन होल ऑफ सोल का चिप जिसका स्ट्रेंथ फेयरेबल है वो चाहता था कि मैं उसके लिए टियर 9 पिल रिफाइन करूं, लेकिन टियर 9 पिल को रिफाइन करना बच्चों की बातें बिल्कुल भी नहीं है। तो मास्टर की बातें सुनकर जान गहरी सोच में चला जाता और वो होल ऑफ सोल जरूर कुछ बड़ा करने का सोच रहा है जब से वो इतनी ज्यादा सोल्स पकड़ रहा है। तो जान गुस्सा होकर कहता है हुन क्लैन आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो मास्टर योलो कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बड़े क्याओस में है और प्रोपाउंड लाइन सेक्ट की टेरिटरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो लोग उनको सबमिट नहीं करते हैं उनका सेक्ट या एम्पायर तबाह किया जाता है और होल ऑफ सोल्स का सोल्स पकड़ने का स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका है। और मास्टर योलो मजीद बोलते हैं और तुम्हारा यान अलायंस ये भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के टॉप 3 में रैंक किया जा सकता है। और नॉर्मली बात किया जाए तो प्रोपाउंड लाइन सेक्ट यान अलायंस के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से होल ऑफ सोल उनके साथ ऐड हो चुका है और होल ऑफ सोल की वजह से यान अलायंस बड़े डिसएडवांटेज में है। और मास्टर योलो मजीद बोलते हैं कुछ महीनों पहले यान अलायंस की टेरिटरी कम हो गई और वो ग्रेजुअली जामा एम्पायर की तरफ पीछे जा रहे हैं। और जब हमें ये न्यूज आई तो लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी जामा एम्पायर चले गए। तो ये वर्ड सुनकर जान गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये लानती होल ऑफ सोल कभी चैन से बैठता नहीं है। और मास्टर योलो बोलते हैं जब लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी जामा एम्पायर के लिए निकल गए तो मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया और वो भी लिटिल फेयर डॉक्टर के ग्रुप के पीछे चलते गए, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो ये सुनकर जान नोट करके अपना हाथ क्लेंच करके बोलने लगता है तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। और यान अलायंस में जान की बड़ी वाइफ क्वीन मेड्यूसा और साथ में एक छोटी क्वीन मेड्यूसा है, इसके अलावा उसके दोनों भाई है और साथ में जाओ क्लैन की मेंबर्स भी है, तो इसलिए जान को जल्द वहाँ जाना होगा। तो ये सुनकर मास्टर योलो नोट करते हैं और वो जान से कहते हैं इस दफा मैं पोलिंग स्टार पवेलियन से उन एल्डर्स को तुम्हारे साथ भेजूंगा जो 1005 स्टार के ऊपर है और वो एल्डर्स है और वो तुम्हारा काफी हेल्प कर सकते हैं और मैं पर्सनली पोलिंग स्टार पवेलियन में ठहरूंगा, क्योंकि अगर होल ऑफ सोल कुछ दंगा फसाद फैलाने यहाँ आता है तो मैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ हूँगा। तो ये सुनकर जान नोट कर देता है और मास्टर जान से कहते हैं अभी के लिए हम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैटर को एक साइड पे रख देंगे और स्पेशल ट्रेड पेड स्टार्ट होने में अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है और इससे पहले हमें जरूर यान अलायंस के मैटर को रिजॉल्व करना होगा। और हाँ, ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेंट्रल प्लेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है और वहाँ पहुँचने में तुझे 2 महीना लगेगा, तो इसलिए हमें सबसे पहले एक वार्म होल बनाना होगा। तो ये सुनकर जान चौंक जाता है। एक वार्म होल सिर्फ 1000 और इससे ऊपर लेवल की ही बंदे बना सकते हैं और सेंट्रल प्लेन से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक वार्म होल बनाना ये किसी आम 1000 की बस की बात नहीं है, लेकिन मास्टर योलो तो इलीट ब्रांचिंग है इसलिए ये उनके बाएं हाथ का खेल है। तो मास्टर जान से कहते हैं मैंने एक टेम्पररी वार्म होल का यूज किया था जब मैं लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी को सेंड कर रहा था और तब से मैं एक स्टेबल वार्म होल बना रहा हूँ और एक दफा ये सक्सेसफुली बिल्ट हो जाए तो ये एक पाथवे
बन जाएगा जो फॉलिंग स्टार पेविलियन और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को कनेक्ट कर लेगा। और जब तुम वापस आओगे तो फॉलिंग स्टार पेविलियन और यान अलायंस मर्ज हो जाएंगे। तो यान नोट करके चैन का सांस लेता है और अगर ये वर्म होल बन जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम बचाएगा। तो मास्टर येलो स्माइल करके कहते हैं आज के लिए रेस्ट करो क्योंकि तुम ऑलरेडी थके हुए हो। तो जान ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और फिर वो अपने स्टोरेज से एक जेट टोकन को बाहर निकाल देता है जो कि गूक्लेन में याओ जिंगजी ने जान को दिया था। और मास्टर येलो को देते हुए जान कहता है ये याओक्लेन का याओ सेरेमनी जेट इनविटेशन टोकन है, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये आपको देना है। तो मास्टर येलो जब याओ सेरेमनी नेम सुनते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं और मास्टर येलो जेट टोकन को घूरने लगते हैं और फिर एक गहरी सांस लेकर जेट टोकन को रिसीव करते हैं। और फाइनली मास्टर येलो याओ सेरेमनी इनविटेशन जेट टोकन को अपने स्टोरेज में रख देते हैं। तो मास्टर येलो जान से कहते हैं इस बारे में ज्यादा मत सोचो, हमें वर्म होल को बनाना है। तो जान नोट करता है लेकिन जान फील कर रहा था कि मास्टर के दिल में अभी भी कुछ बेचैनी है। तो जान अपने मन में कहने लगता है याओ जिंगजी ने ठीक कहा था कि तुम्हारा टीचर ये ऑफर रिजेक्ट नहीं कर सकता है और इस याओ सेरेमनी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मास्टर येलो के हाथ कांपने लगे। तो मास्टर येलो जान को सेंस करते हैं, इस वजह से वो स्माइल करते हैं और फिर वो जान के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं चले जाओ अपने कमरे में चले जाओ और अच्छे आराम कर लो, ऐसा लगता है कि आधा साल तुम्हारा ठीक से नहीं गुजरा तो इसलिए मैं तुझे रेस्ट करने के लिए अलाउ करता हूँ। तो ये सुनकर जान अपना सर शुक करता है और जाते हुए मास्टर जान से कहते हैं बस मुझे एक दफा ये वर्म होल बनाने दो, फिर तुम जाम एम्पायर जा सकते हो और अपने माशूका का दीदार कर सकते हो। और बहुत सारे साल गुजर चुके हैं और अभी तो वो छोटी क्वीन भी 4-5 साल की हो चुकी होगी। तो इसलिए जान कहने लगता है अगर ये बात है तो मुझे लगता है कि मैं काइलिन के बच्चे का बाप बन चुका हूँ। तो फिर हम अगली सुबह की सीन को देखते हैं जहाँ पर जान फॉलिंग स्टार पेविलियन के स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा था और इन स्टूडेंट्स में एक लड़की है जिसे जान अपना स्टूडेंट बनाने वाला है और उसका नाम है याओक्वान। तो जब जान फॉलिंग स्टार पेविलियन के स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा होता है तो तभी कुछ लड़कियां होती है जो कि याओक्वान के दोस्त होते हैं और वो याओक्वान को तंग कर रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं लिटिल सिस्टर याओक्वान जूनियर पेविलियन चीफ पे दिल हार चुकी हो आप, है ना। ये सुनकर याओक्वान का चेहरा हर्ट हो जाता है और वो भड़क जाती है और वो अपने दोस्तों से कहती है ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। तो एक बंदी उससे कहती है तुम सभी फॉलिंग स्टार पेविलियन के स्टूडेंट पे सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, इवन की पेविलियन चीफ भी तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। तो जूनियर पेविलियन चीफ का यूनिक स्टेटस तुम्हारे लिए एकदम अच्छा होगा। तो याओक्वान अपना सर शुक्र की पूछती है अरे कैसे बात कर रहे हो तुम लोग, मेरा ये लिटिल टैलेंट जूनियर पेविलियन चीफ के नजरों में कुछ भी नहीं है। तो एक यंग लेडी याओक्वान से कहते तुम ना ऐसा काम करो जूनियर पेविलियन चीफ के पास जाओ और उसे एडवाइस के बारे में पूछो। तो याओक्वान हेजिटेट करती है और फिर पूछते हैं क्या ये सुटेबल होगा और अगर हमने जूनियर पेविलियन चीफ को डिस्टर्ब किया तो उसके फ्रेंड्स याओक्वान से कहते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है लिटिल सीनियर, आप वो बंदी है जो हमारे फॉलिंग स्टार पेविलियन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जूनियर पेविलियन चीफ फॉलिंग स्टार पेविलियन के खातिर तुम्हें अपना डिसेबल एक्सेप्ट करेंगे। और याओक्वान के दोस्त याओक्वान को जान की तरफ धकेल देते हैं। तो फाइनली वो जान के नजरों में आ जाती है। तो जान उससे कहता है तुम वही लड़की हो जिसको टीचर ने मेंशन किया था और तुम्हें याओक्वान कहते हैं ना। और जान इस लड़की को डीपली स्टडी करता है और उसको इस लड़की का टैलेंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और ये लड़की अभी के लिए एक डाउएंग है। तो जान कहता है अब पता चला टीचर इतना तुम्हारे बारे में क्यों बातें करते रहते हैं, अगर उन्होंने ऐसा डिसाइड नहीं किया हुआ था कि मैं मजीद स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा तो तुम अब तक उनकी स्टूडेंट बन चुकी होती। तो ये सुनकर याओक्वान नोट कर देते हैं। तो याओक्वान जान से पूछते हैं जूनियर पेविलियन चीफ क्या मैं आपसे कुछ सीख सकती हूँ। तो जान स्माइल करके उससे बोलने लगता है मेरे सामने अपने डाउ स्किल प्रैक्टिस करो। तो वो जान से कहती है ठीक है। तो याओक्वान एक डी क्लास पाम टेक्निक अनलीश करती है। तो याओक्वान के अटैक्स को देखकर जान शॉक हो जाता है। तो याओक्वान जान से पूछते हैं जूनियर पेविलियन चीफ याओक्वान ने कैसा परफॉर्म किया। तो जान स्माइल करके नोट कर देता है और जान उससे कहता है एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। तो याओक्वान अचानक पूछती है क्या। तो जान याओक्वान की तरफ देखकर बोलता है मेरी बंदी बन जाओ, सॉरी मेरी स्टूडेंट बन जाओ। तो ये सुनकर याओक्वान चौंक जाती है और वो खुशी से कहती है क्या। और वो फिर से जान से पूछते हैं जूनियर पेविलियन चीफ क्या मैं सिर्फ नाम से आपकी डिसेबल होंगी। तो ये सुनकर जान कांसने लगता है और वो हेल्पलेस से अपना सर शुक करके बोलता है ठीक है ये बात तुम्हारी मर्जी की है। तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।